Assalamu alaikum wa rahmatullah. Very good morning. Warm welcome to Carbon Classes, Lucknow. Dear student, आपका स्वागत है कार्बन क्लासेस लखनऊ में। आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज़्म का शुभारंभ कर रहे हैं। रिएक्शंस कैसे प्रोसीड करती हैं और कौन कौन से वो कारक हैं जो क्रिया की गति को या क्रिया की मैकेनिज़्म को प्रभावित करते हैं। इसका वर्णन आगे की स्लाइड्स में हम करेंगे जो है। डियर स्टूडेंट, देयर आर टू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रिएक्शन. नंबर वन इज इंडक्टिव इफेक्ट and number two is mesomeric. These are the two factors that governs, that decide, that influences the reaction. Number one, inductive effect, and number two, mesomeric effect. These are the only two effects. In sub-book there is a mention of electromeric effect, but that effect is also included in mesomeric effect. Don't confuse. These are the two basic factors that decide the reaction. Number one, inductive effect, जिसे हम इंडक्टिव प्रभाव के नाम से जानते हैं, और दूसरा मेसोमेरिक प्रभाव है। यही दोनों प्रभाव क्रिया को प्रभावित करते हैं कि क्रिया किस तरीके से आगे बढ़ेगी। आइए हम आगे समझते हैं कि ये है क्या। अब इसको थोड़ा सा जो है इलाज कर लिया जाए और फिर उसके बाद जो है पॉइंटर ले लिया जाए, तब आपको समझने समझाने में आसानी होगी। देखिए, ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज़्म। तो नंबर वन हमने जैसा कि बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? हम मॉलिक्यूल्स में जानते हैं कि ऑल ऑफ द एटम्स आर नॉट सिमिलर. Similar means they don't have equal electronegativity. What is the electronegativity? The tendency to attract the lone pair of electron towards itself or shared pair of electron towards itself. यहाँ पर आप थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है। जहाँ भी सिंगल लाइन हो वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और जहाँ डबल लाइन है, डबल बॉन्ड है, उन दो में से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। और ये आगे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक जो है इस कार्बन से आपको जो है जुड़ गया, दूसरा जो है इस कार्बन से जुड़ गया। लेट अस ड्रा। ये आपका कार्बन पहला है, ये दूसरा कार्बन आपका है, और फिर उसके बाद ये O है, और फिर उसके बाद ये आपका H है। ठीक, ये आपका अब यहाँ से जो है आपको 3 जो है हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ आपको जो है 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन जो इसमें थे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का। यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड बन गया। उसी तरह एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का, यहाँ पर जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड बढ़ गया। तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए। बच गए कितना? अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। इनको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दीज इलेक्ट्रॉन्स विच डोंट participate in the bonding and they remain with the atom, they are called lone pair. ये क्या है? आपका lone pair है, lone pair of electron. ये पहला पेयर है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है नीचे की तरफ, ये, और ये दूसरा पेयर है। इट्स मीन्स ऑक्सीजन है 2 lone pair of electrons and rest is the hydrogen. अब जो है इस कार्बन और ऑक्सीजन पर आप देखिए,
oxygen is more electronegative as compared to the carbon. That's why electron density will be pulled toward the oxygen. जैसे रस्सा कस्सी होती है, एक टीम उधर होती है, एक टीम इधर होती है, 11 प्लेयर उधर होते हैं और 11 प्लेयर इधर होते हैं. जो टीम भारी पड़ती है वो अपनी तरफ उसको खींच लेती है और दूसरा खिंच जाता है. तो इसी तरीके से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. तो ये जो है स्लाइट निगेटिव जो है चार्ज जो है, जिसे हम पार्शियल निगेटिव चार्ज के नाम से जानते हैं, तो इस पर जो है पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा. ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहाँ से यहाँ खिंच जाएगी. जैसे यहाँ देखिए फिगर में दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट्स टुवर्ड्स द क्लोरीन बिकॉज क्लोरीन इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, has more electronegativity, has more tendency to attract the electrons. So that's why this chlorine will have partial negative charge and this carbon as a result will have partial positive charge because the molecule as a whole is neutral. That's why sum of the partial charge and the sum of the partial positive charge, partial positive and partial negative, the sum of these two charges will equal to 0. It means they are equal in magnitude. अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ हो गई. अब ये क्लोरीन आपका पार्शियल नेगेटिव हो गया, ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया. जो हमने आपको वही समझाया, यहाँ समझाया वही रिजल्ट उन्होंने यहाँ पर दे दिया. ये सारी चीज़ें देते, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. इस पूरे प्रभाव को व्हेन मॉलिक्यूल गेट्स पोलराइज्ड, जब अणु ध्रुवित हो जाएगा. पहले ये मेथेनॉल था, ये पूरा क्या मॉलिक्यूल है CH3OH. इसका पूरा नाम क्या होगा प्रिय स्टूडेंट? मेथेनॉल. ठीक, दिस इज द न्यूट्रल मॉलिक्यूल. अब यहाँ पर जो है चूँकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन से, इसलिए ये पोजीशन बन जाएगी. यहाँ पर कोई पोलर है, ये क्या है, यहाँ पर कोई पोलरिटी नहीं थी शुरू में, लेकिन बाद में एकदम स्पष्ट जो है ध्रुवता का विकास हो गया. ये पॉजिटिव हो गया पार्शियल, ये जो है पार्शियल निगेटिव हो गया. इस प्रभाव को हम इंडक्टिव प्रभाव कहते हैं. और जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो है सिग्मा बॉन्ड में होता है, इसमें पाई बॉन्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. तो यहाँ पर लिखा गया इट इन्वॉल्व्स द सिग्मा बॉन्ड और इट इज़ पोलरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल. ये जो है ये पोलरिटी ध्रुवता जो है, इससे ध्रुवता जो है पैदा हो जाती है. मॉलिक्यूल बिकम्स पोलर. पोलर मीन्स जैसे चुंबक होता है उसमें नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, उसी तरह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो कि पहले कोई ध्रुवता नहीं थी, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था, अब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव सेंटर बन गए. जैसे कि ये जो है पार्शियल और पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव. आप परिभाषा रखने के चक्कर में ना पड़े. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म समझने के लिए उसमें होने वाले अंतर क्रियाओं को, प्रभावों को समझना आवश्यक है अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मजबूत करना चाहते हैं. तो हमने यहाँ से स्टार्ट इसीलिए किया है कि दिस इज़ द बेस ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कौन कौन से प्रभाव हैं जो कि जिससे क्रिया प्रभावित होती. तो पहला प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें हमने दो बताया. ओरिजिनली मॉलिक्यूल वाज न्यूट्रल. आफ्टर दिस इफेक्ट द मॉलिक्यूल हैज़ बिकम पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव. सम the atom having more electronegative will acquire slight positive charge and atoms having lower electronegativity will acquire a little positive charge as you are seeing here. अगर ये आपका क्या है, ये अल्किल हैलाइड है, ये कोई एक अल्किल हैलाइड है क्योंकि यहाँ पर जो है CH3 है और आगे हाइड्रोजन जो है Cl जुड़ा हुआ है. तो दिस इज द जनरल नेम, इसका क्या होगा, अल्किल हैलाइड होगा. अब दिस अल्किल हैलाइड विच वाज ओरिजिनली neutral but because of the inductive effect this has acquired slight positive and slight negative charges इसके ऊपर आ गए, तो पोलरिटी डेवलप हो गई. दूसरा क्या हुआ कि
इसमें सिर्फ जो है सिग्मा बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है, किसी और बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, मसलन पाई बॉन्ड वगैरह का इसमें कोई नहीं होता। अब आइए इसको हम देखते हैं कि ये दिस प्रोग्रेसेस थ्रू आउट द डिस्टेंस। जैसे रस्सा कस्सी में अगर पहला बच्चा खींचेगा तो दूसरा स्टूडेंट भी खींचेगा, तीसरा भी खींचेगा, चौथा भी खींचेगा। जो खींचने वाली टीम है जब उसको खींचना शुरू करेगी तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पहला खींच जाए, दूसरा ना खींचे, तीसरा ना खींचे, लास्ट टर्मिनल तक। तो ये प्रभाव जो है ये दिस पासेस थ्रू आउट द लेंथ, दिस पासेस थ्रू आउट द लेंथ। लेकिन इंटेंसिटी इसकी घटती चली जाती है। जैसे रस्सा कस्सी में सबसे पहला प्रभाव जो पहले सेंटर के जस्ट समीप होगा उस पर पड़ेगा, उसके बाद वाले पर कम झटका पड़ेगा, उसके बाद वाले पर और कम झटका पड़ेगा। तो दिस डिमिनिशेस विद द डिस्टेंस। इसीलिए देखिए यहाँ पर यहाँ पूरा -i दिखाया गया है, यहाँ डबल एरो दिखाया गया है, उसके बाद कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 के बीच में सिंगल एरो दिखाया गया है, और उसके बाद और भी कम हो जाएगा। इस तरीके से एज यू गो इन दिस डायरेक्शन दिस इफेक्ट विल डिमिनिश, एंड एज यू गो इन दिस डायरेक्शन दिस इफेक्ट विल इंक्रीज। यहाँ जो है आई हम लिख दे रहे हैं इंक्रीज के लिए, और यहाँ जो है बैकवर्ड में जब हम मूव कर रहे हैं तो ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपका रहा। अब इसके उदाहरण क्या है, यहाँ पर देखिए ये मेथिल हैलाइड है, जी रिलीजेस इलेक्ट्रॉन, यहाँ कोई अल्किल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन गिविंग को इन्होंने जी से डिनोट कर दिया, इलेक्ट्रॉन गिविंग। इससे जो है यहाँ पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज जो है ये जो है कर दिया। ये कार्बोकेटायन, ये जो स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन क्या है, अल्किल ग्रुप इन विच कार्बन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इज नोन एज कार्बोकेटायन। केटायन जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, Na+, Mg+2, एल्युमिनियम +3, जिंक +2 रखते हैं, यानी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसे हम केटायन कहते हैं। उसी तरह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जब एक एटम टूट जाता है, हेट्रोलिटिक होता है, यानी जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड है वो इक्वली ना टूट करके एक तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो जिधर ज़्यादा जाते हैं वो नेगेटिव हो जाता है, जिधर से जाते हैं उधर पॉजिटिव हो जाता है। तो ये कार्बोकेटायन है। ये जो है आपको प्राइमरी कार्बोकेटायन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जी विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो है विड्रॉ कर लिया इलेक्ट्रॉन्स, तो इंटेंसिफाई द चार्ज डीस्टेबलाइज। जब इसको खींच लेगा, इसमें से जो ये पॉजिटिव चार्ज था उसमें से इसको खींच लेगा, तो ये जो जब यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर से इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप रहेगा तो दिस इंटेंसिफाई द चार्ज, इस पर चार्ज को बढ़ा देगा। ये दो तरफ काम करने लगा, इसलिए ये क्या डीस्टेबलाइज होगा। इसका मतलब कार्बोकेटायन में अगर इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो डीस्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन होगा। उसी तरह देखिए यहाँ मेथिल केटायन है, ये प्राइमरी जो है, क्योंकि एक जिस पर पॉजिटिव सेंटर है उससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव सेंटर से दो कार्बन, ये अल्किल ग्रुप में एक कार्बन होगा, एक अलगी ग्रुप में होगा, तो ये सेकेंडरी, और इसको टर्शियरी कहते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। जिस एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा उससे अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसे हम प्राइमरी कहेंगे। अगर उसी कार्बन से दो कार्बन जुड़ जाए तो उसे सेकेंडरी कहेंगे। उसी से अगर 3 जुड़ जाए तो हम क्या कहेंगे, टर्शियरी कहेंगे। यहाँ आप आराम से देख लीजिए इस फिगर को, यहाँ पर 3 ये जो है पॉजिटिव सेंटर कार्बन के ऊपर है, एक अल्किल ग्रुप, 2 अल्किल ग्रुप, 3 अल्किल ग्रुप, एंड ऑल दीज अल्किल ग्रुप विल हैव द कार्बन एटम। That's why this carbon is attached with 3 carbon. That's why this is known as tertiary carbocation. And here this positively charged carbon is attached with 2 carbon from 2R secondary. And here just only 1 alkyl group. तो यहाँ पर पॉजिटिव है। अब ये इलेक्ट्रॉन गिविंग है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके विपरीत होगा। ये जो है आपको विड्रा कर रहा था,
इसलिए यहाँ डिस्टेबलाइज कर रहा था। यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, प्रोवाइडिंग ग्रुप है, गिविंग ग्रुप है, उसको दे रहे हैं, तो उसको दे रहे हैं तो नेट पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा। तो घट जाएगा तो इसलिए अब जो है न्यूट्रल के करीब पहुँचेगा, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए टर्शियरी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम स्टेबिलिटी सेकेंडरी की होती है, और उससे कम स्टेबिलिटी प्राइमरी की होती है, और उससे जो है कम स्टेबिलिटी मेथिल की होती है। अगर पूछ दिया जाए एग्जामिनेशन में कि डिसाइड और राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायन, और उसमें दे दिया कि मिथाइल केटायन है, फिर प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, टर्शियरी है, विच वन वुड बी द मोस्ट स्टेबल? टर्शियरी केटायन which has been indicated on the most right hand side, this will be most stable, this is the most stable। और ये जो है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में जो ये आपका है ये लीस्ट स्टेबल होगा। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट, प्लीज़ हैव इन योर माइंड। अब आगे हम चलते हैं, दूसरा क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट। अभी तक इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे, वहाँ से सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व थे, सिंगल बॉन्ड था। यहाँ पर पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं और पाई बॉन्ड शिफ्ट होते हैं। ये ख़ास तौर से आपको अल्कीन या ट्रांसगेटेड अल्कीन में देखने को मिलता है। इन कार्बोनिल ग्रुप oxygen atom is more electronegative than the carbon atom. As a result, the pi electrons of carbon and oxygen bond get displaced toward the oxygen atom. ये आपका पहला सिग्मा बॉन्ड है, ऊपर वाला पाई बॉन्ड है। ऊपर वाला क्या बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है, और ये आपका सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड इज स्टेबल एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड आपको जो है एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनते हैं, इस तरीके से फंसे रहते हैं। देखिए आप कितना हो ताकत से खींचिए ये नहीं हटेगा। लेकिन पाई बॉन्ड है साइड वेज ओवरलैपिंग होती है, इसको आप जो है ध्यान में रखें डियर स्टूडेंट। ये आपका है और ये आपका है। इस तरीके की अगर कहीं बॉन्डिंग है तो यहाँ साइड वेज में, साइड में थोड़ी सी ओवरलैपिंग इधर हो रही है, थोड़ी सी ओवरलैपिंग इधर हो रही है, ये आपका पाई बॉन्ड है। और जब इस तरीके से ओवरलैपिंग हो, आपको इस तरीके से ओवरलैपिंग हो, ये थोड़ा ओवरलैपिंग एरिया इसमें और आएगी, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ बेटा ये सिग्मा बॉन्ड है। हाँ, विल यू स्टडी? तो दिस इज द पाई बॉन्ड एंड दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए आपको जो है अमीन दिखाया गया है। ये अमीन पॉजिटिव, हाँ, प्लस एम इफेक्ट विच लूज द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द कार्बन एटम। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर कार्बन एटम की तरफ, बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो इसे हम प्लस इफेक्ट कहते हैं, प्लस एम इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। बिकॉज दिस फिनोमेनन विल ओवरऑल इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज ऑन द बेंजीन रिंग। थैंक यू। अब यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर जो है दो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई पड़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेगा। फिर ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और फिर आ जाएगा। आप इसको एक स्टेप थोड़ा सा समझ लीजिए जिसको हम समझा रहे हैं। ये आपको आप बेंजीन रिंग आपका है और बेंजीन रिंग में ये आपके मान लीजिए कि 3 डबल बॉन्ड है, एक यहाँ है, दूसरा आपका यहाँ है और तीसरा यहाँ अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। और ये जो है NH2 अमीनो ग्रुप है और अमीनो में नाइट्रोजन पर जो कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी कक्षा में, इसलिए 2 जो है लोन पेयर होंगे। ये क्या करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे, तो इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दिस विल रिजल्ट इनटू डबल बॉन्ड। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और उसके बाद ये जो है क्या होगा, ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये यहाँ हो के आएगा तो फिर नेक्स्ट में ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और फिर ये जो है आपको खींचेगा तो यहाँ आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल विल
डीलोकलाइज्ड, यानी डीलोकलाइज का क्या मतलब है, बहुत सारे स्टूडेंट को डीलोकलाइज का नहीं समझ में आता है। एक स्थान पर स्थिर नहीं रहेंगे, बल्कि वो पूरे बेंजीन रिंग पर भ्रमण करेंगे। पहले देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ था, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, फिर यही इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, फिर यही इलेक्ट्रॉन आपको लास्ट में यहाँ चला गया। इसका मतलब दिस इलेक्ट्रॉन हैज शिफ्टेड फ्रॉम दिस पोजीशन to this position and to this position and to this position. This electron is traveling throughout the benzene ring and thereby increasing the electron density on the benzene ring. This is known as the plus M effect, plus mesomeric effect. Halogens are weak ortho and para directing group, also deactivator. यहाँ पर ये दिया है कि हेलोजन, एमीन, OH, अल्कोहल और थायोल्कोहल, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेस प्लस एम इफेक्ट। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन ये दे रहा है कि आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ये सभी के सभी जो है क्या है, ये यहाँ से यहाँ आर्थो एंड पैरा। ये आर्थो एंड पैरा वर्ड क्या है बेटे, इसको आप समझो। जब जो है दो ग्रुप, सिमिलर ग्रुप अगल बगल होंगे, जैसे एक यहाँ है और दूसरा जो है यहाँ आ जाए, या आपको दूसरा यहाँ आ गया या यही दूसरा यहाँ आ जाए, तो इसको हम कहेंगे आर्थो। और जब यही जो है आपको ये अल्टरनेट पर आ जाएगा तो इसको हम कहेंगे पैरा। जब एक ग्रुप आपको यहाँ है, दूसरा ग्रुप आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक डायगोनली अपोजिट, तो ये पैरा हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, पैरा। इसको क्या कहेंगे, पैरा। या अगर एक ग्रुप यहाँ है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब ये पोजीशन ऑक्युपाइड हो जाएगी तो पैरा कहलाएगा जो है। तो ये जो है आपको सारे जो है क्या है, प्लस एम इफेक्ट वाले हैं। आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, जिसमें हेलोजन है, एमीन है, अल्कोहल है और थायोल्कोहल है। यानी स्पीसीज हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल हैव द पॉजिटिव इफेक्ट। प्लीज सी द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर जो है माइनस एम है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की तरफ आ रही थी, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से दूर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है, ये जैसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट करके गया है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव सेंटर ख़त्म हो जाएगा और ये पॉजिटिव सेंटर, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है थ्रू आउट बेंजीन रिंग ट्रेवल कर रहे थे। अब बिकॉज ऑफ द माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट ये जो है पॉजिटिव सेंटर जो है बेंजीन के ऊपर अल्टरनेट पोजीशंस पर घूम रहा है। इस जहाँ पर ऑक्सीजन है ये आपको, या जो है ये आपको क्या कहते हैं, साइनो या एक्राइल जो है कहते हैं, ठीक है, नाइट्राइल ग्रुप। इस तरीके से साइनाइड, फिर एल्डिहाइड और फिर एसिड और फिर जो है आपको थायो एसिड। यानी एल्डिहाइड कीटोन से लेकर के जो ऑनवर्ड एल्डिहाइड है, कीटोन है, आपको जो है क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर है या थायोसल्फोनिक एसिड है, ये सारे के सारे इधर वाले जो है माइनस एम इफेक्ट है। और एल्डिहाइड के पहले उधर वाले आपको जो आप देख रहे थे जिसमें जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, नाइट्रो है, और ये जो आपको लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये आपको क्लोरीन, हेलोजन है, एमीन है, OH है और SH है। सब में इसमें जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। और यहाँ पर जो है इस तरीके से ये माइनस एम इफेक्ट है। अब उसके बाद लेटर ऑन वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम समझते हैं कि आपने सुना होगा, समझा होगा। कोशिश कीजिए, मेरे साथ चलिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर बना दूंगा, लेकिन आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। एक एक लेक्चर को, सीरीज को पूरा सुनना पड़ेगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।